ये नहीं कि मैं चूतिया हूँ या फिर मुझे आपकी फर्जी ज्ञान की ज़रूरत है। रीज़न ये देखो भाई, मूसलाधार बारिश चल रही है। ये देखो भाई, तुम्हें भाई रात में इतनी भयंकर बारिश हुई, हम लोग सो भी नहीं पाए और अभी सुबह निकल चुका है निरीक्षण के लिए कि कहीं पेड़ वेड़ तो नहीं गिरे। यहाँ पे भाई एक भजन शूट कर रहे हैं निखिल, लेकिन इतना हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग भाई? आप लोग जहाँ जैसे हो, मेरे हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। हेडफोन भी टूट चुका है और देख लो इसको भाई, जो टेप मैं निखिल के इस पे लगाता था उससे हेडफोन सही कर रखा है। और इसकी जो भी बात की जाए कमी है भाई। आंटी ने जब से फ़ोन दिलाया है इसे, तब बैक कैमरा दिखाता हूँ, भाग। इतनी स्पीड में तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितनी स्पीड में ये रंग बदल रहा है। अभी फ़ोन हम चैटिंग कर रहा था और तुरंत लिखने लगा। उस जन्म में गिरगिटान थे, अभी खोबरा थे तुम। वहाँ थे ना जो चोर लोग प्रयोग करते थे, दीवार चिपकाते थे ना, वही थे ना तुम। आज भी गुआ ही है, जिसके चिपक जाता फिर छोड़ता नहीं, इसलिए कहता है बचना ए हसीनो। लड़कियों बचना भाई, अगर ये चिपक गया तो इसको काठा किलोनी समझो। तुम्हें जब तक चूस नहीं लेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। ये थोड़ा अश्लील हो गया ना, लेकिन पड़ेगा। और आंटी ने इसको एक टास्क दिया है कि फिलहाल अपना जो टास्क कर रहे हैं वो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन दिखा दो क्या। 24 घंटे सोने का टास्क ले रखा है और इनको एक टास्क दिया कि डेली एक वीडियो आना चाहिए, नहीं तो फ़ोन तुम्हारा मैं जब्त कर लूँगी, क्योंकि उसमें खून पसीने की ताकत का पैसा लगा है। गेट इनको तुमको कहाँ क्रेडिट चाहिए? दवाई ले आई हो, यहाँ मेडिकल खुला है, गाड़ी दवाई ले आई हो। ये भैया एक टिप पाई गई है जो हमारे कान के नीचे हमेशा पोता करती है, लगा दो भैया। है ये, और ये भाई साहब लिखने की एक्टिंग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं लिख रहे, खाली नौटंकी बेले। यहाँ पे भाई एक भजन शूट कर रहे हैं निखिल, लेकिन इतना कुछ नहीं कर सकते। और बाबा जी खड़े हैं, मतलब बैठे हैं हमारे, कभी भी कंटा मार सकते हैं। निखिल के कोई भरोसा नहीं है उनका, क्योंकि बचपन से हमारे बाबा गुंडा रह चुके हैं, पहले हीरो भी थे। कहीं ना कहीं उन्हीं का असर है मुझ पर। जो मैं श्लोक गायन करूंगा वो सुनने के लिए उपस्थित है, तो सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ। भाई ये निखिल एक श्लोक रिकॉर्ड करने में 10 सेकंड का कम से कम 30 मिनट लगाया, पसीना देख लो। और ये अगर टिक्की पापा रिकॉर्ड करते तो शायद इतनी देर में 10 बार कर चुके होते, कर देते ना। है, देख रहे हो। और निखिल कम से कम आधा घंटा लगाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गाया है। तो एक बार निखिल के चैनल पे जाएं। क्या नाम है भाई आपके चैनल का? प्रमोशन कर लो अपना। मैंने प्रोवाइड ट्यूटोरियल सर्चेबल। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल रहा हूँ, चैनल का मतलब इनका नहीं, तो उसको सब्सक्राइब कर लो। और ये भजन सुन के बाबा जो थोड़ा इमोशनल हो गए थे, तो फटाफट उस चैनल पे देखोगे ना, तभी मजा आएगा। और बाकी पसीना देख सकते हो भाई मेरा। रही बात शर्म की, तो शर्म मैंने बेच खाई है भाई। मैं ना कभी भी ब्लॉग हो या कोई वीडियो में फर्जी बात करता ही नहीं हूँ भाई। मेरा वक्त चाहे जितना खराब हो जाए, जितने हालात बुरे चल रहे हों, जितना भी दुख है मेरे अंदर, लेकिन मैं तब भी हंसता हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी के सामने रोने से, गिड़गिड़ाने से या कहने से या कोई मदद करने के लिए नहीं खड़ा होता। खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। बाकी ये सब ढकोसले हैं दुनिया के। बाकी जो साथ खड़े हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, बाकी नहीं खड़े उनको भी धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार जो फर्जी का ज्ञान पेलते हैं उनके लिए मैं बता दूँ भाई, वक्त बुरा चल रहा है तो किसी की शिकायत नहीं करता हूँ, किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चूतिया हूँ या फिर मुझे आपकी फर्जी ज्ञान की ज़रूरत है। रीज़न ये है कि आपने जितने साल जिए ना, उससे ज़्यादा मैंने दुनिया देख रखी है। तो अपना ज्ञान अपने पास रखिए भाई, फर्जी का ज्ञान हमें मत पेलिए। हमें जो करना है वो हम करेंगे, जो हमें सही लगेगा वही हम करेंगे। बाकी आपके कहने से मैं करूँगा नहीं, क्योंकि इस दुर्घटना से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि दुख जब खुद को झेलना है ना, तो जो भी डिसीजन लेने खुद ही लेने, जो मेरा दिल करेगा वही करूँगा। क्योंकि अब ये फर्जी का नहीं कि यार अच्छी रास्ता दिखाओ, कोई बहन का सगा रास्ता दिखाने के लिए नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ वो मजाक उड़ा सकता है। तो जिद दिल करे वही करो, और वही मैं भी करूँगा। बाकी ऐसे मन किया तो ये लाइनें बोल दी, बाकी इनका कोई मतलब नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ जोधपुर भट्टा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बुआ जी आ रही हैं हरदोई से, तो उनको लेने जा रहा हूँ। मैं रास्ते में था तो हमने सोचा लाओ दिल की दो बातें कर ले। और सफ़र चाहे 1 किलोमीटर का हो, चाहे 2 किलोमीटर का हो, चाहे जितना हो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो भैया कहीं भी जाएं हेलमेट वगैरह लगा के गाड़ी चलाएं। ये मत सोचे कि हम 2 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो ऐसे ही चले जाए, हेलमेट नहीं लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई, खतरा कभी बता के नहीं आता है और कभी किलोमीटर देख के नहीं आता। गाड़ी हमेशा 40 से 60 के बीच में रखे, इससे ज़्यादा नहीं, तो फटाफट पहुँचते जोधपुर भट्टा। और बुआ वहाँ इंतजार करें, मैं भी यहाँ पे ज्ञान पेल रहा हूँ, जो ज्ञान पेलने वालों कह रहा हूँ। मिलते हैं भाई साहब। रात में 3 बजे और बारिश मूसलाधार बारिश हो रही है भाई। बाकी क्यों आई है भाई, लग गई लंका भाई। ये देखो कोई सो नहीं पा रहा है, रात के बजे हैं भाई अभी। देख लो टाइम, देख लो तुम खुद ही देख लो, 2:30 भी नहीं बजा है, तो लंका लगी पड़ी भाई। हम लोग सो नहीं पा रहे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है।
और आज की रात हमें लग रहा बहुत ज्यादा दिक्कत से क्या ही होगा। तो बार हो तुम भाई, पहली बात तो जो फील होती है बहन की अभी और ज्यादा गाल फाड़ती है भाई। कितनी भयंकर आवाजें कर रही है जी। अब फोन रखते बैठे रहेंगे हम लोग, सो नहीं पाएंगे लग रहा आज रात। ये देखो भाई, चूसलाधार बारिश चल रही है। ये देखो भाई, तुम्हें देख लो भाई लाइव रिजल्ट। बारिश हुई है, कितना पानी भरा हुआ है। पानी छोड़ो यार भाई, ये बिजली देख लो भाई चमक रही जो। फोन रख लूं भाई। और डर भी लग रहा है, हम लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि घर बंद है, सिर्फ हम दोनों और निखिल बाहर फंसे हुए हैं। बस हाथ इधर रहे, हाथ इधर ऊपर से मानी जा रहे हैं। अब हम लोग इसलिए रहे क्योंकि हम लोग हर माहौल में हंसते हैं भाई, चाहे जितनी हम लोगों की दौड़ पटती रहे लेकिन हंसी नहीं दिखती है भाई। अबे चूसलाधार बारिश हो लगी बे, चूसलाधार। अब भाई यार बताओ कैसे बचा जाए इस बारिश से, इस बारिश से कैसे बचा जाए। अबे तो लगा तो दिया भाई, तुम्हें तो बचा ही रहा हूँ भाई। अब हम लोग बचेंगे कि हम लोगों को बचेगा तो भाई क्यों रहा है भाई एडवेंचर भाई। ये जो लाइट चल रही है बहुत डर लग रहा है इससे। कितना काम हो रहा है, कहा यार ये बहुत काफी तेज बारिश हो रही है। और सारी बारिश मेरी चप्पलें झेल रही है। अरे मैं लास्ट तक तुम्हारा साथ दूंगी। बाइक भी है, वो भाई भी बेचारी बाहर खड़ी है। पंखा का तार निकाल दो नहीं तो लाइट आती, बात करंट उतर आएगा। पंखे का तार निकाल दो नहीं तो जब लाइट आएगी तो उसमें करंट उतर आएगा भाई साहब। ये देखिए तेरा तार निकाल दो नहीं तो करंट उतर सकता है ना, तो दिक्कतें हो सकती है। बाबा के अंतर आत्मा अंतर्यामी आदमी है भाई। ये जो लाइट जल रही सबसे ज्यादा डरावनी यही लग रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आज की रात कटने वाली नहीं है और अभी सिर्फ 5 मिनट हुए भाई साहब। अब लेटो भैया, हम सोने जा रहे हैं। अब हम भी लेटेंगे भाई। इस वीडियो को इतना ज्यादा फैला दो कि आज बारिश में कैसे जान बचाए लोग, कि अगर बारिश हो तो भाई कमेंट करें कि कैसे लोग बचे। फैला दो इसको चारों तरफ। हे प्रभु वो वाला कौन सा वाला हे प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंदी अनुराधाचार्य हमारे पानी आ गया है। बागेश्वर धाम कैसे बचा जाए इस पानी से। भाई ये लाइट बहुत खतरनाक लग रही जो हाइलोजन लगा है। और अभी सोने का टाइम है तो सब उठ के बैठे हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, यही जिंदगी है तो गाँव में मजा ले सकते हैं। शहर वालों को ये चीजें नसीब नहीं होती भाई, एक कमरे में जिंदगी काट कर। ये चीज जो मिल रही है भाई, ये चीज मिलेगी नहीं, फट जरूर रही है। ये देखो भाई गाड़ी भीग रही लेकिन कोई हिम्मत नहीं जो अंदर कर ले जाके वहाँ। ऑटो की गाड़ फटी जा रही है लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक। भाई रात में इतनी भयंकर बारिश हुई हम लोग सो भी नहीं पाए और अभी सुबह निकल चुका है निरीक्षण के लिए कि कहीं पेड़ वेड़ तो नहीं गिरे। मोइना भाई तो क्योंकि भाभी आगे विधायकी करनी है तो अभी छोटी छोटी चीज़ों से अनुभव आता है। और तालाब देखो भाई पूरा भर चुका है। वैसे लोकेशन ये केरल से कम नहीं लगती है, जिसके पास बजट कम हो वो हमारे गांव आके केरल के मज़े ले सकता है। ये देखिए समंदर का किनारा मिलेगा आपको और ये सब पहाड़ी भी है और यहाँ पे गाइड्स वगैरह भी हुआ करते हैं जो आपको पूरा। और वो बैल नहीं है भाई, वो सब बहुत बड़ी चीज़ें। ये देखो जूम कर दूँ थोड़ा, ये सब सुरक्षा के लिए लगाए गए सुरक्षा गार्ड है यहाँ के। पहाड़ी एरिया भी है उधर और पेड़ भी गिर गए। तो ये बात कहना चाहूँगा, अक्सर वो पेड़ गिर जाते हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं। इससे मतलब कोई ज्ञान की बात नहीं, जिसकी जड़ कमज़ोर होती है वो सच में गिर जाता है और इसमें कोई ज्ञान नहीं दिया। बाकी हम लोग रात में सो नहीं पाए, उसका अनुभव बताएंगे। अनुभव जी बताओ रात का क्या रहा भाई अनुभव? बहुत बेकार रहा, बिल्कुल सो ही नहीं पाए, इतनी बारिश हुई है।
क्योंकि भाई बारिश का सीन ये होता है, टीन पे और ज्यादा फड़फड़ के आती है और आवाज जो आती ना उसी के चक्कर नहीं हो पाए। और हवा भी वो काफी तेज चल रही थी, तो ये लग रहा था कि कहीं कोई पेड़ टूट के ऐसा ना हो ऑटो पे गिरे तो ऑटो के ही ध्वस्त हो जाए। बेचारे बहुत मेहनत से ऑटो बनाया है, जिनका ऑटो है, और वो हमारे बड़े भाई हैं इसलिए। और ये बगुला आ चुका है निरीक्षण करने के लिए केरल का। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा खेत की तरफ से। बाकी खेत में भी नुकसान काफी हद तक हो चुका होगा। खेत हम का कुछ नहीं होगा। हाँ, गन्ने का तो जिनके लगे उनको आराम है। धान और गन्ना वालों को आराम है, क्योंकि दोनों चीजें मेरे ही लगी है खेत में। तो इस वीडियो को भाई मैं सोच रहा हूँ यहीं तक रखूँ, या फिर इतना ही रखता हूँ। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज पूरा दिन सोऊंगा, रात में सोया नहीं हूँ। ठीक है, बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।